Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good video professional. तो बेटा जी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी कीटोन्स. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ दी कीटोन, जिसमें तीन मेथड्स देखे थे. पहला क्या था? पहला था फ्रॉम एसिल क्लोराइड, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल, थर्ड क्या था? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. उसको और भी क्या बोलते हैं? फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, देखना जाके ध्यान से. ठीक है, तो इस वाले मेथड में क्या था? फ्रॉम एसिल क्लोराइड. एसिल क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन करा रहे थे किससे? डाइमिथाइल कैडमियम से. याद करो. ठीक है, प्रिपरेशन किसकी मिल रही थी हमको? कीटोन की. ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल. नाइट्राइल की रिएक्शन किससे कराई थी? RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, फिर उसका क्या कराया था? हाइड्रोलिसिस. ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराया था. देन हमको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली थी? कीटोन्स की. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें हमने क्या लिया था? बेंजीन लिया था. देन एसिल क्लोराइड लिया था. रिएक्शन कराई थी किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में. दिस विल गिव्स यू आउट व्हाट? बेंजोफिनॉल. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी कीटोन्स. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कीटोन्स की नहीं, दोनों की, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की. ओके, चलो हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? हेडिंग क्या है बेटा जी? हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ दी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ओके, जिसमें दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. पहला कौन सा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज. देन सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज. देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर एंड ऑर्डर के अलावा क्या डिस्कस करते हैं? कलर. ओके, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट किसका? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का. देन वी विल डिस्कस व्हाट? सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं. देन ऑर्डर, ऑर्डर मीन स्मेल. देन कलर. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा जी हम लोग देखते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की पर्टिकुलरली एक केमिकल से, कोई भी केमिकल ले लो, ठीक है, उसकी रिएक्शन इससे करा दी हमने, देन हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स लेते हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं, उनकी रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्डिहाइड से कराते हैं एंड कीटोन से कराते हैं. तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसको हम लोग स्प्लिट कर करके स्टडी करेंगे. ओके, तो आज खत्म करना है हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो पहले देखो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देखो, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ले लो. स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ले लो, क्या होता है? मीथेनल. ठीक है, मीथेनल. ये क्या होता है? गैसेस होता है एट दी रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर एनसीईआरटी में गिवन है, देख लेना. ठीक है, देन आता है इथेनल. इथेनल दैट मीन CH3CHO. इसको लिख लो CHO. मिथेनल क्या होता है? CHO. देखो, एक कार्बन है तो क्या हो गया? मेथ. ठीक है, एक कार्बन है तो हो गया मेथ. ओके, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? Al यूज करते हैं. ठीक है, मेथ प्लस Al तो क्या हो गया? मिथेनल. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? दो कार्बन है तो क्या हो गया? H. ठीक है, इथेन. इथेन. ठीक है, इथेन. दो कार्बन है तो इथेन यूज करेंगे ना. सॉरी, दो कार्बन है तो H यूज करेंगे. ठीक है, इथेन. एंड आगे क्या यूज करेंगे इसके? ALL तो क्या हो गया? इथेनल. ठीक है, इथेनल क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल लिक्विड. ठीक है, वोलेटाइल होते हैं ये. देन जैसे जैसे बेटा जी आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी? देखो,
हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हायर एल्डिहाइड्स एंड हायर एल्डिहाइड लिखो यहाँ पे, हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट as compared to hydrocarbons and ethers, but mass should be comparable. Mass should be comparable. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? just because of dipole इंटरेक्शन. ठीक है, तो ये याद रखना, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में, कीटोन और कीटोन के बीच में एच बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो पॉइंट मेंशन है, क्या हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर, बट मास शुड बी कंपेरेबल. देखो इस लाइन का पहले मतलब समझो. ले लो कोई एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2 देन CH2 CHO. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4. ठीक है, एक कार्बन का कितना होता है मास? 12 होता है. 12 इंटू 4 कितना हो गया? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. ठीक है, 12 4 48. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 16 है. हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 6 7 8. ठीक है, 8 हाइड्रोजन है. ऐड कर दो सबको, निकालो मोलर मास इसका कितना हो गया? 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22. 2 कैरी 7 72, दैट मीन 72. ठीक है, 72 हो गया इसका मोलर मास. ठीक है, अब कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, मास सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, एल्डिहाइड कीटोन और क्या है ये, हाइड्रोकार्बन या ईथर, जो भी आप ले रहे हो, जिसके बीच में भी आप कंपेयर कर रहे हो, इनका मास सेम होना चाहिए. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ले लो कोई भी, CH3 CH2 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 देन CH3. कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं. ठीक है, 12 6 60. हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 7 8 9 10 11 12. हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 12. ठीक है, ऐड कर दो, कितना हुआ? 72. ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है? 72 है. ओके, और इसका कितना है? 72 है. ये क्या है? मैथ एथ ब्यूटेनल है, और ये क्या हो गया? मैथ एथ पेंटेन है ये. ठीक है, तो इन दोनों का देखो मास सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका एल्डिहाइड का ज्यादा होगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइपोल इंटरेक्शन. अब इसको देखो, इसका भी इस लाइन का भी मतलब समझो क्या है. CH3 CH2 CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन H. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव. कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको तभी शो होगी बेटा जी जब हाइड्रोजन अटैच होगा किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोले तो FON याद रखना. F मीन्स फ्लोरीन. ठीक है, F मीन्स फ्लोरीन, O stands for oxygen and stands for nitrogen. ओके, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब शो होती है बेटा जी? जब हाइड्रोजन अटैच होता है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है? कार्बन से. ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. यहाँ पे पोल्स जो होते हैं जनरेट नहीं होते हैं. देखो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे
पोल्स जनरेट नहीं है। सेकंड रीजन ये भी है कि हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच टू दी कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेटा जी ये कंपल्शन होता है कि हाइड्रोजन पर्टिकुलरली अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है फॉन याद रखना। फॉन मीन फ्लोरीन, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, एंड स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होगा, देखो एच बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में एच बॉन्डिंग नहीं होगी, बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। देखो CH3 CH2 CH2 देन C, इसको इधर ले लो, रुको इसमें डस्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन के ऊपर अगेन चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। CH2 देन CH3। अब देखो ये पार्शियल पॉजिटिव था ना, ये बेटा जी ये पोल यहां पे जनरेट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये ऑक्सीजन से मैंने बॉन्ड कर दिया है, नहीं ये कार्बन के साथ होगा। हाँ सही था ठीक था, ओके, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये बेटा जी यहाँ पे पोल्स जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, बट अल्कोहल में बेटा जी अल्कोहल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है। बट if we talk about the aldehydes and ketones में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ, ठीक है। इसीलिए वहां पे क्या होता है, पोल्स जनरेट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पोल्स जनरेट नहीं होते हैं, इसीलिए एच बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको एच बॉन्डिंग शो नहीं होगी, बट अगर एल्डिहाइड को बेटा जी आप रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ, तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी। ये चीज याद रखना, अभी सॉल्युबिलिटी जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। इतना कहां पे तुम लोग, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लो, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, alcohols have higher boiling point than the aldehydes and ketones, ठीक है। aldehydes and ketones due to the H bonding, ठीक है, H bonding। अब इस कंसेप्ट को भी समझो, देखो यहां पे समझा रही हूं, देखो CH3 CH2 देन OH, ओके। मॉलिक्यूलर मास सेम रहना चाहिए, जो भी आप एग्जांपल ले रहे हो तो याद रखना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सेम रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में बेटा जी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो CH3, इसी को नोट कर रही होगे, इसको ऐसे कर लो, रुको, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। CH3 CH2 देन O देन H, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ बेटा जी ये ऑक्सीजन के साथ क्या शो करेगा, H बॉन्डिंग, ठीक है। H बॉन्डिंग समझ आया कि नहीं आया। और यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा एल्कोहल्स का। ठीक है, किससे किससे इंक्रीज होगा, इससे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्कोहल्स का होता है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, H बॉन्डिंग। ओके, देन होगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स just because of dipole dipole interaction. ओके, देन होगा किसका, ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन्स। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अगेन फिर से समझ लो, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें एल्कोहल्स का, ठीक है, तो एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्यों, क्योंकि एल्कोहल में हमको देखने को मिलती है H बॉन्डिंग, बट H बॉन्डिंग हमको देखने को नहीं मिलती है किसमें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ठीक है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड साथ में मिलके, ठीक है, एल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल साथ में मिलके H बॉन्डिंग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, कार्बन से अटैच होता है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। ठीक है, बट एल्कोहल के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के केस में एक पॉइंट और भी है, वो क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, तो उसमें पोल जनरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट H बॉन्डिंग नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद किसका आता है, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, ये तो मासेस की वजह से ले गए हैं। ठीक है, चलो ये कहता है ये बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया किसका, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। अब बात करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, चलो पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। देखो मास का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे कंपेरेबल मास का मतलब भी सीधा सा यही है कि इनका जो मास है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया किसका, मैथ एस प्रोब्यूट ब्यूटेनल का। ठीक है, उसमें क्या लिया था, मैथ एस प्रोब्यूट, ये भी ब्यूटेनल है इसमें। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन में क्या लिया था, कहाँ गया हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन में किसका लिया था, पेंटेन का लिया था। ठीक है, तो ये इसका भी कितना मास आया 72, इसका भी कितना आया 72, दोनों का मोलर मास सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, हाइड्रोकार्बन्स का नहीं ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए ऑर्डर भी लिखवाया, ऑर्डर कहां गया, एल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट, देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, चलो पेन डाउन कर लो, उसके बाद प्रोसीड करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। पेन डाउन डन। ओके, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो, इसमें क्या, कहाँ पेन डाउन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कर लो, देखो इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड हो गया या थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे पेन डाउन कर लो, लिख लो, अदर एल्डिहाइड्स आर लिक्विड और सॉलिड एट दी रूम टेम्परेचर। ठीक है, इनके अलावा जो भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, जो भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आप देखोगे वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे या तो फिर सॉलिड होंगे एट दी रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिख लो यहाँ पे एक और लिख लो, लोअर टू हायर आप जब जाओगे, लोअर टू हायर आप अगर जब भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होंगे। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड। अब ये हो गया टॉपिक खत्म, बॉइलिंग पॉइंट कर लिया पेन डाउन। ओके, नाउ सी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर soluble
इन वाटर ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अब आप लोग बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बेटा जी मैंने ये भी बोला था कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में आपको एच बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बट एल्डिहाइड और वाटर के बीच में आपको जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, एच बॉन्डिंग, ठीक है, एच बॉन्डिंग। ये कैसे है देखो, समझो इस चीज को। देखो एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लो, C2H5 देन C डबल बॉन्ड O देन H, ठीक है। अगेन एक और एल्डिहाइड ले लो, डन। देखो यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो बेटा जी पोल जनरेट होगा, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हाइड्रोजन के ऊपर आपको बेटा जी कोई भी चार्ज दिख रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। नो पोल इज जनरेटेड ऑन दी हाइड्रोजन, इसके ऊपर कोई भी पोल नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एच बॉन्डिंग कहाँ से होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। एंड एक पॉइंट मैंने और भी बताया है, बार बार बोल रही हूँ, FON याद रखना, ठीक है, FON याद रखना, मतलब हाइड्रोजन जो एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या तो नाइट्रोजन से। वहां पे आपको एच बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बट एल्डिहाइड एंड कीटोन की केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, बट एल्डिहाइड से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो वाटर के साथ तब वहां पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब देखो CH3 H बॉन्डिंग वाला केस देख लो, CH3 CH2 देन CH2 देन CHO, ओके। इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया, विद दी वाटर, वाटर को ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑक्सीजन करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे, एच बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, एच बॉन्डिंग, ठीक है, एच बॉन्डिंग। तो इसकी जो लोअर यूनिट्स होती है, किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो लोअर यूनिट्स होती है, ठीक है, मींस जिसमें कार्बन चेन्स कम होती है, लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होता है, बट हायर जो मेंबर्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी हायर नॉन पोलर, ठीक है, हायर नॉन पोलर होते हैं। एक मिनट रुको, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगी, मैंने लिखा हुआ है, रुको पहले इसको देख लो क्या है यहाँ पे। हाँ, ये आपको शो करेगी एच बॉन्डिंग, ठीक है। एक और यूनिट ले लो आप एल्डिहाइड की, ठीक है, एक और यूनिट ले लो, अगेन ये शो करेगा एच बॉन्डिंग इसके साथ। समझ आया कि नहीं आया, तो ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर दी सोल्यूबल इन दी वाटर, बट हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसका रीजन लिख लेती हूँ, देखो एक मिनट रुको, मैं बोल रही हूँ पेन डाउन कर लेना। हाँ ये है, देखो higher aldehydes and ketones are insoluble in the water because due to increase in the non-polar alkyl chain reduces H bonding with the water, ठीक है। तो ये था रीजन कि हायर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉरी हायर जो मेंबर होते हैं किसके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, समझ आया, ओके। बट लोअर मेंबर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। समझ आया कि नहीं आया, तो इस चीज को याद रखना, क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन द वाटर ड्यू टू द एच बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। लोअर मेंबर सोल्युबल होते हैं, हायर मेंबर सोल्युबल नहीं होते हैं, ओके। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन स्मेल, ठीक है। इनकी स्मेल कैसी होती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो लोअर मेंबर जो होते हैं, लोअर मेंबर हैव दी पंजेंट स्मेल,
पंजेंट स्मेल समझते हो? पंजेंट स्मेल का मतलब होता है खराब स्मेल, ठीक है, नॉट गुड स्मेल। बट हायर मेंबर्स जो होते हैं, हायर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे हैव दी फ्रेग्रेंस, ठीक है, फ्रेग्रेंस, गुड स्मेल। आप लोगों को पता है जो हम लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं ना, परफ्यूम जो यूज करते हैं उसमें हायर मेंबर्स का यूज होता है, ठीक है। जो परफ्यूम आप लोग यूज करते हो वो इंडस्ट्रीज में जो प्रिपेयर की जाती हैं उसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो हायर मेंबर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स वी यूज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन आवर डेली लाइफ, और हम लोग को पता भी नहीं था, ठीक है, बट पता लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। चलो अब क्या बचा है? कलर बचा है। दे आर जनरली कलरलेस, दे आर जनरली कलरलेस। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, वी आर डन विद दिस लेक्चर। एक बार और समझ लो पूरा का पूरा टॉपिक क्या है। पूरा टॉपिक, एक मिनट रुको, देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, किसका था? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम बात करें बेटा जी, तो मिथेनॉल की इसमें बात करेंगे। मिथेनॉल क्या होता है? गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट दी रूम टेम्परेचर। अगर आप मिथेनॉल को खुला छोड़ दोगे ना बेटा तो उड़ जाएगा, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। देन वी टॉक अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल क्या होता है? वोलेटाइल होता है, ठीक है, जल्दी इवोपरेट, जल्दी बॉयल नहीं होता है, इवोपरेट करिए सॉल्यूशन, ठीक है। देन अदर मेंबर्स जो आते हैं इसके, अदर मेंबर्स क्या होते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में होता है या तो फिर सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अदर मेंबर्स, अगर एल्काइल चेन बेटा जी छोटी होगी, शॉर्ट होगी, तो वो क्या होगी? लिक्विड। जैसे जैसे आप हायर मेंबर की तरफ प्रोसीड करोगे वो सॉलिड में हो जाएंगे, समझ आया? देन हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा किसका? इसी का, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट देख ही रहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये चीज देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका कैसा होता है? हायर होता है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन्स और ईथर के कंपैरिजन में, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो, ठीक है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा है? कंपेरेबल है तो, ठीक है। तो हमने एग्जांपल भी लिया था, उसमें हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम था, ठीक है, सेम था। कितना था? 72 दोनों का आ रहा था, बट बॉइलिंग पॉइंट हायर था। किसका हायर था? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। एल्डिहाइड के बीच में एच बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो अटैच होता है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होता है, याद रखना, ओके। देन हमने देखा अल्कोहल का केस। अल्कोहल के केस में क्या था बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द एच बॉन्डिंग। अल्कोहल शो करता है एच बॉन्डिंग, क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बेटा जी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल का। देन आता है एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड, कीटोन, देन उसके बाद आता है ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन। समझ आया? ये था ऑर्डर इनका। एक बार और ऑर्डर रिकॉल कर लो। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, देन होता है किसका? कीटोन्स का, देन होता है एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है ईथर का, देन आता है हाइड्रोकार्बन्स का। एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एच बॉन्डिंग। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, शो नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी अल्कोहल के केस में, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी, वी विल नॉट डिस्कस कर चुके हैं, क्या है? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एच बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा जी क्या हो जाती है? एच बॉन्डिंग। और इस चीज को मैंने प्रूव भी किया था, बताया भी है कि अगर आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ तो एच बॉन्डिंग शो होगी, बट अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा बेटा जी, एच बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप रिएक्ट करा रहे हो वाटर के साथ, सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो ऑब्वियस वाटर से भी रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो वहां पे अगर वाटर से रिएक्ट करा रहे हो तो वहां पे शो करेगा एच बॉन्डिंग, तो इसीलिए क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। समझ आया? ठीक है, ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद क्या डिस्कस किया? ऑर्डर। ऑर्डर इनका कैसा होता है? जो लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, इसका स्मेल कैसा होता है? पंजेंट होता है, दैट मींस नॉट गुड स्मेल। बट अगर हम बात करें इसके हायर मेंबर्स की तो इनकी जो स्मेल होती है फ्रेग्रेंस स्मेल होती है, दैट मींस गुड स्मेल।
ठीक है, गुड स्मेल जो कि आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो क्या, परफ्यूम्स में, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कलरलेस कलर्स, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक। बस ये चीज याद रखना कि अगर एल्डिहाइड का अगर आप केस ले रहे हो बेटा जी, वहां पे एच बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट एल्डिहाइड और वाटर का केस देख रहे हो तब वहां पे आपको एच बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। बट कंफ्यूज मत होना, अल्कोहल में तो होती ही होती है एच बॉन्डिंग, ओके। So we are done with this lecture, we are done with this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको स्प्लिट कर करके, चैप्टर के लिए बहुत ब्रॉड टॉपिक है, सॉरी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। इसको स्प्लिट कर करके हम लोग पढ़ेंगे, ओके। So we are done with this lecture, we are done with this topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मैनेज करते रहो, ओके। बाय बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू, बाय।